वेलकम टू द क्रिकेट हडल। बात होगी आज के डेट में एशिया कप स्क्वाड की और रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट की। खबरें आ रही थीं कि भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली को हम 2027 के वर्ल्ड कप में नहीं देख रहे हैं। इसके पीछे कौन बंदा है? एक ही बंदा है। बीसीसीआई कहीं नहीं चाहती है। मैंने बहुत सारे रिसर्च किए, सारे आर्टिकल पढ़ लिए, अलग अलग न्यूज सोर्स को पढ़ा। एक बंदा है सिर्फ, पूरी की पूरी बीसीसीआई नहीं है। जो लोग बीसीसीआई पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, जो लोग बीसीसीआई के पीछे पड़े हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। गौतम गंभीर वो बंदे हैं जो हाथ धो करके रोहित शर्मा और विराट कोहली के पीछे पड़ गए हैं, और ये अचानक से नहीं हुआ है। गौतम गंभीर का प्रेजेंटेशन हुआ था जब वो कोच बनने वाले थे। प्रेजेंटेशन में जब मैनेजमेंट बैठी, डब्ल्यू वी रमन एक थे, उनका भी शायद सुना गया कि आप फ्यूचर में इंडिया के लिए क्या करने वाले हो, आपका रोड मैप क्या है, आप कैसे टीम इंडिया को आगे आगे लेकर के जाने वाले हो। गौतम गंभीर से भी सेम चीज पूछा गया। गौती भाई ने अपना एक एक एजेंडा जो है डे वन से बीसीसीआई को क्लियर कर दिया था, और बीसीसीआई को ये बोल दिया था कि ये मेरे पॉइंट्स हैं, ये मेरा रोड मैप है। अगर आप इस रोड मैप से ताल्लुकात रखते हो, आगे इसको एग्जीक्यूट करने का दमखम रखते हो, तभी मेरे को एज ए कोच हायर किया जाए। अदरवाइज मैं अपना केस जो है रखता हूं, इसके आगे नहीं बढ़ूंगा। तो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे वो आए थे, और उन्होंने प्रेजेंटेशन में कर दिया था क्लियर कि जो रोहित या विराट या जितने सीनियर खिलाड़ी हैं, उनको हम फेलियर के बाद एक सर्टेन मैचेस तक ही चांस देंगे, और उस सर्टेन मैचेस के बाद चाहे विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, मेरी टीम का हिस्सा नहीं हो सकते। और इसमें बीसीसीआई के जो सूत्र हैं, सोर्स हैं, या इनके जो क्लोज सोर्सेज हैं, आदमी हैं, वो मेरे को फोर्स नहीं करेंगे। उन्होंने सीधा सीधा पॉइंट में ये बता दिया था कि अगर कोई बंदा टीम के लिए परफॉर्मेंस नहीं देता है, तो ऐसा भी नहीं है कि उसको सडनली निकाल दिया जाएगा। एक सर्टेन मैच दिया जाएगा, अगर उसमें भी वो परफॉर्मेंस नहीं देता है, तो फिर भैया हम टाटा बाय बाय कह देंगे। यही हुआ। न्यूजीलैंड से 3-0 हार गए हम, बड़े बुरी तरह से हारे। और वहां पे हुआ ये कि गौतम गंभीर को बहुत तगड़ा झटका लग गया, क्योंकि 12 साल बाद हम न्यूजीलैंड से अपने ही घर में हारे थे, और गौतम गंभीर के कोचिंग में हार गए। दूसरा, रोहित और विराट का खराब फॉर्म, और खराब फॉर्म पहले से चल रहा था। गौतम गंभीर भी मैच देखते हैं भाई, क्रिकेटर हैं, डेटा है उनके पास, पहले से चला आ रहा था। एवरेज जो है 22-23 का था। अब वही एवरेज कंटिन्यू कर गया न्यूजीलैंड सीरीज में। तो गौतम गंभीर ने जब प्रेजेंटेशन दिया था, तो बोला था कि हम सीधा तो नहीं निकालेंगे, एक आध सीरीज देंगे, अगर उसमें भी रन नहीं बने तो हम किसी यंगस्टर के साथ जा सकते हैं। अब आता है बीजीटी। बीजीटी में मौका दिया जाता है दोनों को। मौका क्या दिया जाता है? मौका तो मिलना ही था। अब विराट कोहली का एक शतक आता है, बाकी स्थिति डामाडोल रहती है। रोहित शर्मा उसमें भी चूज करते हैं कि भाई मेरा लड़का हो गया है, तो हम पहला जो टेस्ट है वो नहीं खेलेंगे, बुमराह कैप्टनसी करेंगे। ये बात भी कहीं ना कहीं नागमारा गुजरती है भाई गौतम गंभीर को, कि भाई नेशनल इंटरेस्ट को ये प्रायोरिटी पे नहीं रख रहे हैं, है ना। तो वो चीज, क्योंकि गौतम गंभीर अलग माइंडसेट के बने हुए हैं, उनके लिए क्या है, अभी उन्होंने कह दिया कि स्टार कल्चर नहीं रहेगा अगर बुमराह पूरे सीरीज के लिए फिट नहीं है। सोर्सेज बता रहे हैं, अभी तो क्लियरली बयान आया नहीं है, तो हम नहीं सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो वो अलग माइंडसेट का बंदा था। तो वहां पे क्या हुआ कि रोहित शर्मा आए नहीं, उनका बेबी बॉय हुआ था, वो घर पे थे। दूसरे टेस्ट मैच से वो ज्वाइन करते हैं। ये सब देख करके गौतम गंभीर मन में तो डिसाइड कर लिया कि भाई ये स्टार कल्चर की पिक एंड चूज, कि अपने मन से हम खेलेंगे। हम दूसरे टेस्ट में आ गए तो हमको फिर बाद में ओपनिंग ही चाहिए। केएल राहुल का जो स्थान था बदलना पड़ गया उस चक्कर में। तो गौतम गंभीर को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लग रही थी, वो पसंद नहीं कर रहे थे, और उनको सपोर्ट मिल गया कि इनका बीजीटी उतना अच्छा गया नहीं।
नतीजतन क्या हुआ, लास्ट मैच में रोहित शर्मा को या तो ड्रॉप किया गया या खुद ही ड्रॉप हुए, आज तक इतिहास है। ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया ये जाता है कि रिटायरमेंट होना था, दो कुर्सियां लगी थी, लेकिन यूजुअली कोच आता है तो कोच की कुर्सी लगती है या तो फिर कप्तान की कुर्सी लगती है। क्रिकेटिंग वर्ल्ड में माना जाता है कि अगर पीसी में दो चेयर लगे हुए हैं तो एक कोच और एक कप्तान की होती है। वहां पे रोहित शर्मा आए नहीं, रोहित शर्मा को आना था। गौतम गंभीर को ये लग रहा था कि रिटायरमेंट होगा, रिटायरमेंट हुआ नहीं। इसके बाद गौतम गंभीर ने मन बना लिया था कि अब इसके आगे मौका नहीं देना है, और सूत्रों ने कंफर्म भी कर दिया कि भाई रोहित शर्मा संन्यास नहीं ले रहे हैं। गौतम गंभीर बीसीसीआई को सीधा इन्फॉर्म करते हैं कि भैया अब हम नया टीम बनाएंगे। बीजीटी के जस्ट बाद जब परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग होता है, उस रिव्यू मीटिंग में गौतम गंभीर अपने प्रेजेंटेशन का हवाला देते हैं कि जब मैं सिलेक्ट होके आया था तब मैंने प्रेजेंटेशन में कहा था कि मैं किसी सीनियर खिलाड़ी को बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर वो लगातार टीम पे बोझ बना रहेगा, आउट ऑफ फॉर्म रहेगा। और उन्होंने एक डिमांड रखी कि मुझे पूरा का पूरा यंग टीम चाहिए इंग्लैंड दौरा के लिए, कप्तान नया चाहिए जो पूरे सीरीज के लिए अवेलेबल हो। पहले बुमराह से पूछा गया था, बुमराह ने मना कर दिया कि भाई मैं पूरी सीरीज के लिए अवेलेबल ही नहीं हूं, कैप्टनसी क्या करूंगा। इसके बाद सुमन गिल कैप्टन बने। अब गौतम गंभीर के चुने हुए कैप्टन हैं, तो सीधा सीधा डे वन से उनका तो चलेगा नहीं, गौतम गंभीर का ही चलेगा। टीम सिलेक्शन में गौतम गंभीर का चला। नतीजा ये हो गया कि उसके पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा को जाना पड़ा। उसके पहले वो अश्विन को भेज ही चुके थे वॉशिंगटन सुंदर से, इतना प्यार था उनको, और उसने परफॉर्मेंस भी दे दिया। तो परफॉर्मेंस भी दे दिया, और दो खिलाड़ी जिनको वो बाहर कराना चाहते थे टेस्ट में, अड़ गए, नहीं सिलेक्ट हुए। रिटायरमेंट आ गया, इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए, इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए रिटायरमेंट आ गया, दोनों बड़े बड़े बाबू नप गए। तो गौतम गंभीर उसी दिन से ये मन बना चुके थे कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं, जो यंगस्टर का जगह खा रहे हैं या उनका जो 2-3 साल है वो डिले करवा रहे हैं, उनको तो मैं सबसे पहले नापूंगा। रडार पे रविंद्र जडेजा थे, लेकिन रविंद्र जडेजा ने आउट ऑफ द सिलेबस ऐसा परफॉर्मेंस दे दिया कि सबके मुंह पे, जितने एनालिस्ट थे, जितने वो दो दो कौड़ी के एनालिस्ट बैठे हुए थे कि इनका जो जी बॉलिंग नहीं होता है, इनका तो बैटिंग नहीं होता है, केवल फील्डिंग के दम पे खेलते, सबके मुंह पे करारा तमाचा ऐसा मारा है कि आज तक कान झन्नाया हुआ है। तो गौतम गंभीर ये बात तो समझ गए कि रविंद्र जडेजा का परफॉर्मेंस था तो उनको उनको कुछ बोल नहीं सकते हैं। बात आता है अब ओडीआई का, और गौतम गंभीर 2-2 से सीरीज ड्रॉ करवा लेते हैं एक नई नवेली टीम से। हालांकि जीता हुआ सीरीज था ये, उस पर बाद में डिबेट होगा। सीरीज ड्रॉ करा लेते हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। इसके बाद अब खबर आने लगती है कि सूत्र ये बता रहे हैं कि 2027 के वर्ल्ड कप में वनडे में भी विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं दिखेंगे। उसका कारण भी गौतम गंभीर है। गौतम गंभीर ने मैनेजमेंट को सीधा कह दिया कि देखो भैया, 2027 का मेरा अपना रोड मैप है, मैं अपने हिसाब से टीम बनाऊंगा। आपको रिजल्ट चाहिए, मैं रिजल्ट ला करके देने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर आप मेरे अकॉर्डिंग टीम नहीं देते हैं तो रिजल्ट की गारंटी भी मेरी नहीं है। अब बीसीसीआई दुविधा में है कि कोच हमने सेलेक्ट किया है 2027 तक। जनरली कोच और कप्तान के अकॉर्डिंग ही टीम आगे बनाई जाती है, बीसीसीआई उसमें बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता है। और क्योंकि खेलना ग्राउंड पे उनको है, अगर उनके मन मुताबिक आप खिलाड़ी नहीं दोगे, वो रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं कराओगे, तो कल को मीडिया में यही बात आएगी कि बीसीसीआई ने हमें प्लेयर ही नहीं दिए थे। गौतम गंभीर तो यही कह के निकल जाएंगे। और दूसरा, रोहित और विराट 39-40 के एज के करीब पहुंच जाएंगे 2027 में, वो भी बीसीसीआई के ऊपर एक रिस्क है। तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई भी इस बात से एग्री हो गई कि ठीक है भाई, कोच के अकॉर्डिंग ही टीम बनाई जाएगी, कैप्टन के अकॉर्डिंग ही टीम बनाई जाएगी। हालांकि कैप्टन का इनपुट जो है बहुत मिनिमलिस्टिक है, बहुत छोटा सा है, सारा का सारा गौतम गंभीर का ही देख रेख में चीजें हो रही हैं। और गौतम गंभीर ने ये मैसेज कंफर्म कर दिया है मैनेजमेंट को कि 2027 में ये लोग हमको दिखने नहीं चाहिए, या मैं देखना नहीं चाहता हूं। अगर आपको इतना ही इनसे प्यार है, ज्यादा से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया सीरीज खिला दीजिए, एक इज्जतदारी वाला संन्यास या रिटायरमेंट ये टेलीविजन के सामने, लोगों के सामने गुड बाय कह के जा सके। अब विचार इसी पे हो रहा है।
अब ये देखना है कि क्या उससे पहले ही रोहित शर्मा और विराट कोहली का रिटायरमेंट आ जाएगा या एशिया कप के बाद आ जाएगा, क्योंकि इस चीज को इस तरह से परोसा गया है कि एक मेंटली टॉर्चर के रूप पे विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे लीजेंड के ऊपर डाला गया है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी ना खेलें और उनसे पहले ही ये एक आध पोस्ट करके निकल जाएं। तो देखना ये होगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा इस चीज को कैसे हैंडल करते हैं, और गौतम गंभीर का अगला टारगेट या अगला विजन क्या होगा और कितना रंग लाएगा। तो अपना कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में आप भी रखिए कि आप इस पे क्या सोचते हैं, और चैनल अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।